मैं आज किसके साथ हूँ ये बताओ आप प्लीज़। यार आप केशव अग्रवाल के साथ हो। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कितने डिजिट्स में गया था? अगर आप नंबर शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो आई थिंक 6 फिगर्स में होगा। 6 फिगर्स तो आराम से यार, मतलब कभी कभार। जैसे कि हमें ना स्टार्टिंग में 5 फिगर पहुंचने में टाइम लगता है, फिर 5 to 6 फिगर पहुंचने में या फिर 7 फिगर जाने में क्या नाम है, माइंडसेट वाइज क्या नई चीज़ चाहिए होती या है? माइंडसेट वाइज तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि डेली आपको मतलब ऑफिस आके डेली हसल करना पड़ता है। एक टाइम पे बाद चीज़ें बोरिंग होने चालू हो जाती है, बट हाँ, न्यू इम्प्लीमेंटेशंस करते रहो। अभी भी कुछ नई एजेंसीज है, मीडिया कंपनीज आप देखते हो, उनको क्या गलतियां करते हो आप देखते हो कि ब्रो तू गलत कर रहा है। यार एजेंसीज़ को तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मीडिया कंपनीज़ को कहूँगा कि काफ़ी लोग जो है वो देख के आ जाते हैं कि यार इस बिज़नेस के अंदर एक और किसी को आप फॉलो करते हो जिसका कोट आपको बहुत पसंद है। यार एक मॉर्गन हाउसहोल्ड का कोट याद आ रहा है, नॉट एवरी सक्सेस कम्स फ्रॉम द हार्ड वर्क, नॉट एवरी फेलियर कम्स फ्रॉम द लेजीनेस, इट्स ऑल अबाउट द लक एज वेल। तो मैं अपनी ज़िंदगी में समझता हूँ कि लक का भी बहुत एक बड़ा पार्ट है। कैसे एक फेसबुक ग्रुप आज एक 7 फिगर मीडिया कंपनी बन चुकी है जो ग्लोबली ऑपरेट करती है, एंड वो कैसे 5 फिगर से 6 फिगर जाने का स्टेप होता है, क्या माइंडसेट वाइज होता है, और क्या स्ट्रगल करना या फिर हसल करना 24/7 ज़रूरी है भी कि नहीं, या फिर हम सिंपल स्टेप्स के साथ भी 7 फिगर अचीव कर सकते हैं, ये हम जानेंगे केशव अग्रवाल से। एंड वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उनको 80% उनके क्लाइंट्स को रिटेन करने में हेल्प करती है। और एज ए 21 ईयर ओल्ड या फिर 22 ईयर ओल्ड जो अभी अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, क्या उसको हसल करना ज़रूरी है या फिर कितना हसल करना चाहिए, या फिर काफ़ी सिंपल चीज़ों को भी करके हम क्या 7 फिगर अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे बिना किसी टेक्निकलिटीज़ के। तो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया होगा जैसे केशव अग्रवाल ने किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जानने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। हाँ हम लोग मेरे को कौन से फ्लोर पे आने के लिए होता है, मैं भूल गया। हेलो, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, ये तो खाली है पूरा। मैं अभी नीचे वापस आ रहा हूँ। ये आइडियस टेक का रिसेप्शन है ना, वहाँ पे हूँ मैं, वहाँ से राइट लेना है क्या? अरे क्या हाल है? कहाँ इधर कॉल किया था? हाँ, मेरे को इधर से लगा कि कहीं और तक घुस जाऊँगा मैं। अच्छा, ये थोड़ा सा खुफिया सा है। कोई नहीं, लाइव नहीं है। चाय कॉफ़ी क्या पिएगा? कैपेचिनो, लाटे? टी है भाई, दूध निकल रहा है, फेंक दे। इसमें घुस जाए क्या हम? हाँ इसमें CR बोल दूँ? नहीं भाई। अभी कर लेके चलते फिरते, हम तो बात कर ही रहे हैं। मैं आज किसके साथ हूँ ये बताओ आप प्लीज़। यार आप केशव अग्रवाल के साथ हो। एंड क्या आपकी कंपनी का नाम है एंड व्हाट डू यू डू? यार हमने एक अपनी मीडिया कंपनी स्टार्ट करा था 2020 के अंदर, जिसका नाम है बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया। पहले मैं काम कर रहा था एंटरप्रेन्योर के अंदर, एंटरप्रेन्योर इंडिया के अंदर। तो उसके बाद मेरे दोस्त के मन में एक आइडिया आया कि उसका एक ऑलरेडी एक ग्रुप चल रहा था बिटकॉइन वर्ल्ड के नाम से फेसबुक के अंदर। तो उसके अंदर ऑलरेडी 100,000 मेंबर्स हो गए थे। तो उसके बाद हमने सोचा इसको स्केलिंग कैसे करें। तो सोचा कि एक काम करते हैं, इसका एक मीडिया बना देते हैं। ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, बट हाँ यार शौक में मीडिया बना दिया। आज ऑलरेडी 4.5 साल हो चुके हैं हमारी मीडिया कंपनी को, एंड वी आर सक्सेसफुल इनफ। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कितने डिजिट्स में गया था? अगर आप नंबर शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो आई थिंक 6 फिगर्स में होगा। 6 फिगर्स तो आराम से यार, मतलब कभी कभार तो 7 फिगर्स भी पार कर जाता है मंथली। आपने बोला कि एक्सपीरियंस नहीं था, और अब 4.5 साल हो चुके हैं, बट अभी भी आप नए मीडिया यू कैन से एंटरप्रेन्योर्स को देखते होंगे, वो शायद जो आपके डायरेक्टली फील्ड में ना हो बट मीडिया में होंगे और एजेंसी ओनर्स होंगे काइंड ऑफ। तो उनको आप नई नई गलतियां करते क्या देखते हो और बोलते हो कि यार ये गलत कर रहा है, बट आप बताते नहीं हो कि यार उसको बुरा ना लग जाए। नहीं, अगर एजेंसीज ओनर्स भी हैं तो पहली चीज़ तो हमारा एजेंसीज के साथ बहुत क्लोज टाइप्स रहता है, बिकॉज वो भी हमारे लिए बहुत बिजनेस लेके आते हैं, जनरेट करते हैं। और अगर गलतियाँ
होती हैं तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, बिकॉज कोई भी एंटरप्रेन्योर है अगर वो गलतियां कर रहा है और उसको गलतियां सुनना पसंद होता है, बिकॉज कोई भी स्टार्टिंग से सीख के नहीं आता। और आज भी अगर हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर कोई हमें बताता है तो वी ऑलवेज लाइक ओपन फॉर द न्यू आइडियाज एंड न्यू थिंग्स, कि कोई भी आए हमारे को हमारी गलती बताए। जैसे कि हमें ना स्टार्टिंग में 5 फिगर पहुंचने में टाइम लगता है, फिर 5 to 6 फिगर पहुंचने में या फिर 7 फिगर जाने में क्या एक्स्ट्रा चीज लगती है टीम वाइज, या क्या नाम है माइंडसेट वाइज क्या नई चीज चाहिए होती है? या माइंडसेट वाइज तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कि डेली आपको मतलब ऑफिस आके डेली हसल करना पड़ता है। एक टाइम पे बाद चीज़ें बोरिंग होने चालू हो जाती है, बट हाँ न्यू इम्प्लीमेंटेशंस करते रहो। जैसे पहले हम लोग सिर्फ क्रिप्टो के अंदर ही काम करते थे, अब रिसेंटली हमने क्रिप्टो के साथ साथ AI का सेक्शन भी लॉन्च किया है, जहाँ पे हम लोग AI के थ्रू भी न्यूज़ जो है वो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक जो है करीबन 5 to 10 टाइम्स जो है वो बढ़ गया। और रिसेंटली आजकल के अंदर ही हम लोग फॉरेक्स के अंदर भी आ रहे हैं। तो इट्स अबाउट द प्लेटफॉर्म आपने बना लिया, अब उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते जाना है। एंड स्केल करने के मामले में क्या स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेटजीज थी जो आपने देखा कि ये मेरे काम आई हैं? यार हम लोग ने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, जहाँ पे भी एजेंसीज ओनर से मिले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें डायरेक्टली जाके बिजनेस मिल गया हो, बट डायरेक्टली जाके ना एक कनेक्शन बन गया उनसे, एक बातें करके एक उनसे कहीं ना कहीं आइडियाज़ मिल गए। तो इसके थ्रू वो स्ट्रैटेजीज हमने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर ली। पहले हम रिटेल क्लाइंट्स के पीछे बहुत भागते थे कि आप एक PR दे दो, आप एक PR दे दो, इससे बढ़िया आप किसी ने बताया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रिटेल गो फॉर द एजेंसी वर्क। हम एजेंसीज के साथ काम करते हैं जहाँ पे 100 200 इकट्ठे टारगेट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इट्स लाइक दैट कि धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है कि चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। और हाँ बस बेबी स्टेप लेके चलते रहो, बस कंटिन्यूस चलना है यार, उसको और कुछ नहीं करना। बिजनेस मतलब ऐसा नहीं होता कि यार डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यार डेली बोरिंग चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी लाइफ में, और तभी जाके आप ग्रो करोगे। ओके एंड अभी भी कुछ नई एजेंसीज है, मीडिया कंपनीज आप देखते हो, उनको क्या गलतियां करते हो आप देखते हो कि ब्रो तू गलत कर रहा है? यार एजेंसीज को तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मीडिया कंपनीज को कहूँगा कि काफ़ी लोग जो है वो देख के आ जाते हैं कि यार इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा ग्रोथ है कि क्यों ना हम भी स्टार्ट कर ले, बट कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर जाके 3 महीने के अंदर जाके वो हसल उनका खत्म हो जाता है। बिकॉज एक नंबर जब दिख रहे होता है ना, जब बुल मार्केट ऊपर जा रहा होता है वो नंबर दिख रहे होता है, जब वैसे नीचे आता है ना, तो वो बियर मार्केट का जो टाइम होता है 2 साल सर्वाइव करना होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बट हाँ अगर जैसे आप अपनी बात कर लेते हैं, तो अगर अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, अभी तो नंबर्स अच्छे चल रहे हैं, बट हमने बियर मार्केट का भी सोच रखा है, तो उसके लिए एक कंपनी का खुद का एक ट्रेजरी बना रखा है, जिसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट है हमारे पास कि अगर कुछ भी होता है तो हम 2 साल तक 3 साल तक अपनी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो है वो निकाल सकते हैं ईजिली। एक बार आई थिंक जब बिल गेट्स भी जब इनिशियल डेज में था अपने माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने भी फाइनेंशियली कैश को एज रिजर्व रखा था अपने पास। बट आई बिलीव दैट कैश इज अ हेज अगेंस्ट द बुरा टाइम्स, कि ये कह सकता हो कि हाँ चलो ठीक है अभी भी कोई एसेट में लगा दो, हो सकता है वो 5 गुना हो जाए, क्रिप्टो के अंदर 10 गुना हो जाए, बट हमें कैश पसंद है कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बैड कैन हैपन्स, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड होगा नहीं होगा यू नेवर नो, बट ऑलवेज कीप्स द कैश विद द फॉर देम नॉट फॉर अस, कि हाँ एक कंपनी को तो बचा के चलना ही है। तो अभी क्या है कि आपने ये ग्रुप से शुरू किया था, ये पहले मीडिया एजेंसी कंपनी नहीं थी, बट अभी आप देखते हो कि बिटकॉइन वर्ल्ड बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में या फिर दुबई में या फिर बाहर इन्वॉल्व हो रहा है, और वहाँ पे आप एज मीडिया पार्टनर देखते हो या फिर IBW में भी मीडिया पार्टनर देखते हो, तो वो क्या फीलिंग आती है कि भाई हमने तो ग्रुप के साथ शुरू किया था और अभी हम 4 साल बाद बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में हमको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, हम वहाँ पे एसोसिएटेड है, तो फील क्या आती है? यार बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि हमने स्टार्टिंग तो मतलब कुछ भी नहीं था, ऑब्वियसली स्टार्टिंग जब किया था इस साल, मतलब पिछले साल के नंबर जो है वो हम करीबन 80 कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया पार्टनर्स थे, छोटी से लेके बड़ी से लेके हर इवेंट टोकन 2049 जैसी। तो इस साल हमारा जो टारगेट है करीबन 120 कॉन्फ्रेंसेस का है, इवेंटली छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह भी जो हो गए। तो हाँ यार एक अच्छी फीलिंग तो आती है कि हाँ जिस लेवल से चले थे और आज इस लेवल तक जा रहे हैं, बट हाँ और भी इंस्पायरिंग लगता है कि हाँ इन फ्यूचर और भी कुछ आता है तो हम अडेप्ट करने के लिए तैयार है उस चीज़ को लेके। बट हाँ फ्री पासेस मिल जाते हैं यार कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस के, यार दोस्तों को दिला देते हैं तो उनको और भी मज़ा आता है। तो जब भी किसी को पासेस की ज़रूरत होती है कॉल करते हैं कि यशु भाई पासेस दिला दो, ले भाई चले जाओ। ओके सो जैसे कि स्टार्टिंग जो पहला डाउनफॉल था कि क्योंकि बुल रन चल रहा होगा या फिर कुछ भी बेयर आया होगा पहला वाला, एंड उस समय आइडिया नहीं था हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू एक्ट करना ही नहीं पता होगा, क्योंकि दूसरों को ज़रूर देखा होगा बट जब अपनी बात आती है तो एक्ट करना डिफरेंट हो जाता है, एक अलग ही सिनेरियो हो जाता है। तो पहला एक्ट कैसे किया था जब चीज़ें साउथ चली जाती है और आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि खुद के लिए तो आप कुछ भी वो कर लोगे, थोड़ा बहुत
खुद के लिए कर सकते हो, बट साथ में टीम होती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या माइंडसेट था और क्या माइंडसेट अब है? यार स्टार्टिंग से ना हमने बहुत स्लो चीज़ें चलाई थी, तो हमने कोई बहुत बड़ी टीम हायर नहीं करी इस चीज़ को लेके। हम लोगों ने मोस्टली जो लोगों को रखा था वो फ्रीलांसिंग बेसिस पे रखा था, बिकॉज हमें पता था एक बार धीरे धीरे जब चीज़ें चालू होंगी तो अपने आप ही बेस बनता रहेगा। तो स्टार्टिंग से जो खर्चे थे ना, वो कभी खर्चे इतने बड़े हुए ही नहीं हमारी कंपनी के अंदर। और जब भी हुआ, मतलब दिस बिजनेस इज सो काइंड फॉर अस, मतलब जब से स्टार्ट किया फर्स्ट मंथ से हम लोग प्रॉफिटेबल है। तो कभी मतलब बिजनेस ने हमें कभी घाटा दिया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। और जो भी हमने अपग्रेडेशंस करी हैं चीज़ों को लेके, तो इसी बिज़नेस के पैसे से ही रोटेट करके हमने बिज़नेस के अंदर अपग्रेडेशन किया है। तो इन फ्यूचर्स के लिए अभी भी यार, मतलब उस टाइम पे हाँ डाउनफॉल तो था, बट हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम्स भी थी, तो ज़्यादा फोकस इस पर ना करके हमने दूसरे पे फोकस कर लिया था। तो इस चक्कर में मैं तो ये कह सकता हूँ। बट हाँ, अब हमारा कोर फोकस सारा इसी बिजनेस के ऊपर है। एंड नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर्स एज वेल, कि अगर इन फ्यूचर्स में कोई डाउनफॉल भी आता है तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स विद इन अ कंपनी टू सर्वाइव। सो आपका प्लस पॉइंट जो अभी तक जो मुझे कॉन्वर्सेशन में समझ आया है वो है फ्रुगैलिटी। मतलब वो एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन स्टार्टिंग वाला जो होता है, वो पैसे आते ही मैं अच्छा ऑफिस ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वो पेरिफेरल्स पे ध्यान ना देकर फ्रुगैलिटी पे स्टार्टिंग में ध्यान दे। आपके कहने का मतलब ये है कि फ्रूगल रहो। हाँ, ये कह सकते हो, बिकॉज अभी भी आज अगर हमारा देखो, मैं शेयर्ड ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँ। एंड हाँ, फ्रूगल होना कोई मतलब बुरी बात नहीं है। तो इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स इन योर हैंड एंड बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, अगर फ्रूगल होके भी अगर अच्छी चीज़ें कर सकते हो, देन व्हाई नॉट यार। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको लेविश सारी चीज़ें दिखानी है कि हाँ। और किसी को आप फॉलो करते हो जिसका कोट आपको बहुत पसंद है? यार एक मॉर्गन हाउसहोल्ड का कोट याद आ रहा है, नॉट एवरी सक्सेस कम्स फ्रॉम द हार्ड वर्क, नॉट एवरी फेलियर कम्स फ्रॉम द लेजीनेस, इट्स ऑल अबाउट द लक एज वेल। तो मैं अपनी ज़िंदगी में समझता हूँ कि लक का भी बहुत एक बड़ा पार्ट है। कि हाँ, जहाँ तक मेरी कम्युनिटी ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी टीम ने मेरे को सपोर्ट किया, जो भी हमारे लोग आए, जो भी हमारे क्रिटिक्स आए, उन सब ने भी कहीं ना कहीं एक इस बिज़नेस को बहुत बहुत पुश किया है। तो मैं यही समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी किसी की दुआएं काम आ गई, किसी की कुछ काम आ गया यार, तब जाके बिजनेस बना है। एंड जैसे कि एक ग्रुप से शुरू होना एंड 6 फिगर हिट करना, क्या फीलिंग होती है? मतलब जब हिट होता है कि यार हमने कंपनी में इतना कर दिया है, वो क्या फीलिंग होती है जब पहली बार 6 फिगर आया? यार बहुत अमेजिंग लगता है पहली बार तो, बट एक टाइम के बाद यार फिर लगता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कि हाँ पहली बार आएगा, वो एक्साइटेड हो गया, ये पार्टी करेंगे, ये करेंगे, बट अगले महीने नॉर्मल ही है यार, सब कुछ नॉर्मल है। बट हाँ यार, वी कीप्स ऑन मैनिफेस्टिंग द थिंग्स कि हाँ यार इस महीने इतना हुआ है तो नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा हम लोग अच्छा रेवेन्यू करेंगे और ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें करेंगे। तो हाँ, मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतने आपके डॉलर्स हो गए, ये हो गया, बट फिर उसके बाद बोरिंग ही हो जाता है यार सब कुछ। फिर इट्स मनी इज जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स यार। इट डजंट मेक यू वेरी मच इम्पैक्ट इन योर लाइफ आफ्टर वन फिगर ना। और घर वालों का क्या रिएक्शन होता है कि यार ये तो अभी ग्रुप था, ये क्या क्रिप्टो तू कर रहा है, इसमें तूने इतने 7 फिगर या 6 फिगर कर दिया है मंथली, तू कर क्या रहा है? मतलब क्या रिएक्शन होता है? ऑब्वियसली यार, उनको भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ जिस चीज़ के लिए वो पैशनेट था उस चीज़ को लेके, पहले तो चीज़ें हाँ बहुत अगेंस्ट थे वो लोग क्रिप्टो के, बट हाँ नाउ धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं। और थैंक्स टू अन्य मतलब ट्रेडिशनल मीडियाज एज वेल, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आता है क्रिप्टो के बारे में, तो हाँ उनको भी धीरे धीरे एजुकेट होने का मौका मिलता है। तो हाँ अब वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि हाँ बेटा कुछ कर रहा है। और साथ में जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं या फिर वेब3 कंपनीज़ हैं जो आपके पास आती हैं कि ये हम नया लेकर आए हैं, प्लीज़ आप ये पब्लिश करो। तो आप जैसे कि डेटा के फोरफ्रंट में हो कहीं ना कहीं, तो आप क्या ट्रेंड देख रहे हो वेब3 कंपनीज़ में आने वाले 5 सालों में? यार क्रिप्टो ना बहुत फास्ट मूविंग है, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में तो ट्रेंड चेंज होता है। कभी AI का ट्रेंड आ गया, कभी मीम्स का ट्रेंड आ गया। तो जिस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था उस टाइप की मार्केट्स जो है हमें वो अप्रोच करती है। बट द थिंग इज़ दैट हम ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो रहा है, तभी जाके हम लोगों ने अपनी कंपनी के अंदर AI सेक्शन और फॉरेक्स सेक्शन भी ऐड करा है। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी मौका मिले कि हमारी कंपनीज के अंदर आके अपने PRs को पब्लिश करने का। तो हाँ डेफिनेटली AI विल बी देयर, डेफिनेटली द क्रिप्टो विल बी देयर।
आपने कभी नेगोशिएट किया है, मतलब नेगोशिएशन में, मतलब आपने कभी फंसे हो, और फंसे हो तो नेगोशिएट करते वक्त मतलब क्या चीज़ें थी जो आपने बोला ये मेरे काम आएगी, ये ट्रिक मेरे काम आता है हमेशा नेगोशिएट करने में? तो यार डेली होता है हमारा, मतलब यार हम लोग दे उनको इतना दे देते हैं कि वो मना ही नहीं कर पाते चीज़ को लेके। तो इट्स लाइक गिव यू नो डिलीवरेबल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मना नहीं कर पाते इस चीज़ को सोचने के लिए। तो फिर वो हमेशा नेगोशिएशन हमारे ही पक्ष में होता है। वी आर मोस्ट अप्रोचेबल मीडियाज एज वेल। सो मतलब जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी मीडियाज होती है, अगर उनके ऊपर कभी आपको आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश कराने हैं तो बहुत घंटों का टाइम ले लेते हैं, बहुत दिनों का टाइम ले लेते हैं। बट आप हमारे पास आओगे तो 2 घंटे के अंदर आपको प्रॉपर डिलीवरी भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से यूज़र जर्नी या फिर क्लाइंट की जर्नी बहुत स्मूथ होनी चाहिए कि उनको भी परेशानी ना हो, तुम सामने से इतना बैरियर या फ्रिक्शन क्रिएट मत करो, राइट? यार बाकी सारी चीज़ों के अंदर हम पर्सनली भी इन्वॉल्व रहते हैं। बीइंग अ फाउंडर ऐसा नहीं है कि हमें यही काम करना है, ये काम नहीं करना। अगर हमारी टीम अगर कोई डील्स भी लेके आती है तो एक बार डील सक्सेसफुल हो जाती है, उसका डिलीवरी भी हो भी जाती है, तो मैं पर्सनली जाके खुद उनसे पूछता हूँ कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट्स खुश नहीं होते तो हम लोग 100% उसका पैसा भी रिफंड कर देते हैं। ओके। जो आप कह रहे हो कि हम पूरा असिस्टेंस देते हैं, मैं पर्सनली असिस्टेंस देता हूँ, ऐसा आप कह रहे हो, तो आई थिंक यही रीज़न है कि रिटेन करने में इजी रहते हैं, क्योंकि इससे एक रिलेशनशिप बन जाता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बिजनेस जो है करीबन 80% रिटेनर्स पे चल रहा है। ओके। तो 20% न्यू क्लाइंट्स, 80% ओल्ड क्लाइंट्स। कुछ ओल्ड क्लाइंट्स ऐसे भी थे जो स्टार्टिंग में हमारी काफ़ी भसड़ हुई थी इन लोगों से और हमने 100% उनका रिटेन में पैसा वापस कर दिया था। और उसके बाद वो 3 महीने बाद जब वो पूरी मार्केट में घूम के आए तब उनको पता लगा कि हम क्या डिलीवरी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 10 टाइम्स जो है हमें ज़्यादा ऑर्डर्स दिए। और अगर आपने बोला कि रिटेन 80% है, तो 1-2 चीज़ें क्या हैं जो आप सही कर रहे हो टू रिटेन दैम? एक तो आपने बताया कि मैं पूरा असिस्टेंस देता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म तक काम करना है, ऐसा नहीं कि अगले दिन गायब हो जाना है। तो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो आप पूरा असिस्टेंस देते हो, चाहे उसको 100% रिफंड क्यों ना करना पड़े। तो एक तो ये हो गया कि पूरा असिस्टेंस, ऑब्सेशन विद द क्लाइंट। और दूसरी क्या चीज़ें जो आपने पर्सनली नोटिस की है 80% आपके क्लाइंट रिटेन हो रहे हैं उसके वजह से? यार हम सबसे पहले तो अप्रोचेबल बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी अगर मेरे को इंस्टेंटली मैसेज करता है तो हम लोग हमेशा उनका रिप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंडीशंस में हो। तीसरा यार हम ये कहेंगे कि हम लोग हमेशा उनका भला सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जेबें भरनी है, कि हमें अपना प्रॉफिट चाहिए। हम हमेशा पहले उनके बारे में, प्रोडक्ट होगा ही होगा। हाँ, बाय प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, बिकॉज अगर वो खुश है तो हम खुश हैं, उनका सक्सेस है तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। तो तीसरी चीज़ यही है कि हम उनका हमेशा भला सोचते हैं कि अगर वो कोई से भी लेवल पर हैं, अगर उनको जो भी चीज़ चाहिए तो अगर वो हमारे पास मौजूद है तो हम कराएंगे। तो थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फाउंडर से मिलते हैं, जाके उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको टेक स्टार्टअप्स या फिर Web3 के स्टार्टअप्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो कैसे ऑपरेट करते हैं जानना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अब मैं जाता हूँ स्विमिंग पूल में नहाने थोड़ा।